नमस्कार दोस्तों, हरेश देश जय गुरु गोरखनाथ में एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हुए। भैरवनाथ का बंधन, भैरवनाथ का हवन सारे पीरों फकीरों बलियों के बंधन तोड़ देता है। कैसे तोड़ता है, कैसे काम करता है, चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सर्वप्रथम निवेदन रहता है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। लाइव चैट में आप लोग मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। सभी धर्मों का आदर सत्कार मान करते हो और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हो। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कोई चेला को गुण नहीं, किसी के जहाँ से मैं नहीं फंसना। अब चलते हैं टॉपिक के ऊपर। पीरों के सारे बंधन तोड़ देता है भैरवनाथ जी का ये हवन। हवन करने का एक तरीका होता है, उस तरीके से अगर आप हवन करते हो तो कोई पीर फकीर बलि जो वो आपके इर्द गिर्द नहीं लगेगा, अगर आप ये क्रिया में निपुण हो जाते हो। सर्वप्रथम निवेदन रहता है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। लाइव चैट में मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। मेरी बाकी की सर्विस पेड है, सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोगों का लाइक शेयर कमेंट और हाइप करना मुझे प्रेरित करता है, तो ये सारी ऑप्शनों पे क्लिक जरूर करें। हवन कब और किस कंडीशन में किया जाता है? जब कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहाँ पे आपको किसी प्रकार का हल नहीं मिलता, तब उस वक्त आप लोग जो है हवनों का सहारा लेते हो। हवन करने का एक तरीका होता है, कर्मकांडी व्यक्ति ही हवन कर सकता है। जिस व्यक्ति को पूर्णतः ज्ञान हो, जिसने चाहे किसी ब्राह्मण से सीखा हो कर्म करना, या किसी पाठशाला जो कि जिसमें पंडिताई वगैरह सीखते हैं उस पाठशाला से उसने वो चीज़ सीखी हो, या किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रहकर उसने जो प्रॉपर रूप में विद्या सीखी हो, तब जाकर वो इन हवनों का पूर्ण फल उठा सकता है, लाभ उठा सकता है। यहाँ पे सिर्फ बंधन तोड़ने का एक तरीका बताया जाता है कि अगर पीर फकीर बलि जो है वो आगे अड़ते हैं और आपका कार्य नहीं होने देते, आप स्वयं भक्त हो या आपके पास कोई ऐसा केस आता है, चाहे वो कोई स्त्री चाहे पुरुष है उसके ऊपर हो, तब आप इस हवन के द्वारा जो किसी भी व्यक्ति का जो हो बेड़ा पार कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को जो है निवारण मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हो आप। उसके अलावा नॉर्मल सा मंत्र आता है भैरवनाथ जी का, ठीक है ना, जिसमें सिर्फ नाम समन, उस नाम से भी आप हवन कर सकते हो। हवन सामग्री में काले तिल रहते हैं, जौ रहती है, शक्कर रहती है, चावल रहते हैं, गुग्गुल लवान लौंग इलायची, उसके अलावा अगर तगर रहती है, और अपना वाइट चंदन, लाल चंदन, और जटामासी हो गया, ठीक है, शतावर हो गया, और भी कई प्रकार के व्यंजन हैं जो अलग अलग गुरुओं के द्वारा जो है वो मिक्स किए जाते हैं। आप इतनी सामग्री ले लो और इस सामग्री में जो है आप चीनी बूरा मिलाने के बाद आप जो सामग्री का पैकेट है कि इसमें डालकर इस सब सामग्री को जो आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब आपके पास अगर भैरवनाथ महाराज की कृपा है तो ही आप कार्य कर सकोगे। ऐसे नहीं कि आप आज बैठे हैं, पहले दिन नहीं आप, और आपको लग रहा है कि मैंने सामने वाले व्यक्ति के तंत्र मंत्र की काट कर देनी है तो मैं हवन कर लेता हूँ। जैसे इंटरनेट पे मुझे वीडियो मिला तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मात्र जन कल्याण हेतु अथवा समझाने के पर्पज़ से ही वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें ये नहीं बोला जाता है कि आप जो है जब तक गुरु नहीं हो बिना गुरु के आप हवन कर दो, नहीं। मेरा काम सिर्फ पब्लिक डिमांड पे वीडियो बनाना होता है। लोगों को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मैं वहाँ तक पहुँचाता हूँ। तो आप लोगों ने ये हवन सामग्री रेडी कर लेनी है। भैरवनाथ जी का हवन जो है 108 बार या उससे अधिक भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का आप जो है जाप करके आप जो है हवन डाल सकते हो। पर इस मंत्र को पहले आपको किसी योग्य गुरु के सानिध्य में, आपके पास गुरु मंत्र भी होना चाहिए, आपके पास रक्षा मंत्र भी होने चाहिए। गुरु मंत्र को सिद्ध करने के बाद फिर आपको ये साधना गुरु के सानिध्य में करनी पड़ेगी। 1.25 महीने की साधना होती है, पर आजकल पब्लिक मिस्टेक ज़्यादा करती है, तो इसके लिए साधना अवधि और समय और दिन पहर बढ़ सकते हैं। उतने देर तक आपको संकल्प को निभाना होता है। उसके बाद गुरु आज्ञा पे चलते हुए आपको गुरु आज्ञा की जो है पालना होती है उसकी करनी होती है। आपने गुरु से बढ़ के नहीं चलना है। जब आप ये क्रिया ये कर्म आप कर लेते हो तब उसके बाद आप किसी की चीज़ को काटने के लिए सक्षम हो। आपके पास अब वो ज्ञान है, आप काट मार सकते हो। लेकिन जब तक आपके पास कोई चीज़ है ही नहीं, आपने कोई कर्म नहीं करा, मंत्र जाप नहीं करा, आज अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आपको सुबह लगता है कि मैं पीर फकीर बलि को बांध दूंगा या किसी का देवता या गद्दी हजम कर जाऊंगा वह भैरवनाथ जी को भेज कर,
तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख इंसान हो, क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक रूप में पॉसिबल नहीं है। जब तक गुरु नहीं तब तक ज्ञान नहीं। सवारी चौकी आना, सवारियों का खेलना वो बाद की बात है। पहले आपको जो है ये कर्म करना है। कर्म करने के बाद ही आप लोगों को पता लगेगा कि आपका कर्म जो है सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। उसी के हिसाब से आपको जो आगे से चीज़ जो है वो प्राप्त होगी। तो भैरवनाथ जी के हवन में आपने संकल्प लेकर, अगर कोई पीर अड़ता हो, चाहे वो गौसपाक हो, चाहे ज्ञानवी वाली सरकार हो, चाहे लाला वाला पीर हो, चाहे ख्वाजा साहब हो, भैरवनाथ जी जो हो उनके ऊपर भी जो हो भारी पड़ सकते हैं। अगर आपको पूर्ण रूप से वो बोलते हैं कि विद्या चलाने का एक तरीका है। जब तक आप लोगों को पूर्ण रूप में विद्या चलाने का तरीका पता नहीं है, आप लोग मंत्र जाप कर रहे हो वो तरीका आपको पता नहीं है, कब उठना है, कब बैठना है, कब खाना है, कौन सी बात कब करनी है, कब नहीं करनी है, जब ये सारे तरीके आपके ऊपर वो बोलते हैं कि आपके पास ये सारे नियम या ये तरीके नहीं होंगे तो ऊपर की शक्तियाँ जो हो आपको कभी भी अपने सानिध्य में नहीं लेंगे। उनको पता है कि ये आज 4 दिन आएगा, 4 दिनों बाद जो है इंसान भटकता ही, आज कभी इधर कभी उधर। तो सोच समझ कर ही कर्म करना और दीक्षा लेकर ही ये करना। भैरवनाथ जी का हवन जो है वो कड़वा और मीठा दोनों पड़ते हैं। हवन के अनुसार ही आपको जो है इसका फल मिलता है। अगर आप कड़वा हवन करते हो तो वो तंत्र मंत्र की काट अथवा नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करता है। अगर मीठा आप करते हो तो ये कृपा दृष्टि के लिए होता है। तो जिन लोगों ने गुरु बना रखे होंगे वो भैरवनाथ जी का हवन शनिवार या रविवार के दिन या मंगलवार के दिन कर सकते हैं। भोग में आपने भैरवनाथ जी को जो है तामसिक वाले जो है वो अपने गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे। सात्विक में आप पतासे भी दे सकते हो, लड्डू भी दे सकते हो, इनको इनकी कढ़ाई भी दे सकते हो। और शराब की जगह आप इनको जो है सिगरेट का सब्स्टिट्यूट लगा सकते हो कि सिगरेट आपने लगा दी, बस वहीं तक आपने सीमित हो जाना है। ये अनुष्ठान आप घर पे भी कर सकते हो, घर से बाहर भी कर सकते हो। किसी व्यक्ति के ऊपर कोई सवारी चौकी आती है उसको भी काट देती है। किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई सवारी खेल रही है, वो बाहर की है चाहे देवता, उसको भी रोकने में सक्षम है ये। और उसके अलावा भी भैरवनाथ जो है वो कई प्रकार के कार्य करते हैं। लेकिन जितना भी कर्म आप लोगों ने करना है वो तब तक नहीं करना जब तक आप लोगों के ऊपर गुरु का हाथ नहीं है। तो भैरवनाथ जी का हवन करने के लिए सामग्री मैंने बता दिया आपको। एक सरसों के तेल का चिराग यानी कि दीपक लगाना, भैरवनाथ जी की फ़ोटो सामने रख लेनी है, धुआं सामने होना चाहिए, उसी धुएं में आपने हवन करना है। और किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव शक्ति या तंत्र मंत्र की क्रिया की होती है तो चलते हवन के बीच में ही आप लोगों ने अपने सिर से 7 बार नींबू बारना होता, वही मंत्र पढ़ के, और नींबुओं की बलि जो है वो आपने हवन में देनी होती है काट काट के। ठीक है, आपने बलियाँ जो है वहाँ पे दे जानी है। तो ये कर्म जैसे जैसे आप करते जाओगे, या हो सके कि आपको एक हवन से फ़र्क ना दिखे तो आप 2 करो, 4 करो, 6 करो, लेकिन संकल्प लेके करना। जिस कार्य के लिए बोला उस कार्य के लिए करना। शराब, मांस, मीट, अंडा इससे दूर रहना, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना। अगर भक्ति में आप लोग घुसना चाहते हो, भक्ति में आप कुछ कमाना चाहते हो और बनना चाहते हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी एक जल का पात्र जरूर साथ में रखे, थोड़ी सी वही धुएं की बबूत लेकर उसमें वो होता है ना डालकर पात्र में छट्टा दे, और साथ ही साथ मनी मन मंत्र पढ़ते रहें तो आपके घर में बंधन लग जाएगा। कुछ दिनों की क्रिया है लेकिन साधना सिद्धि दीक्षा लेकर मंत्र जरूर सिद्ध करें। लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ जो है हाइप जरूर करें। बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन, मेरी सारी सर्विस जो पेड है। आदेश